हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। तो नीट पीएमटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं आज के इस लेक्चर के साथ। तैयार हुआ आप सभी? अच्छा, तो यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हों तो ऐसी ही आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो करें लेक्चर की शुरुआत। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समीकरण में p का समय t के साथ संबंध p बराबर p नॉट e की पावर माइनस एल्फा टी स्क्वायर है, जहां अल्फा एक नियतांक है, अल्फा की विमाएँ होगी। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन आया था 1993 में। कब आया था? 1993 में। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसके लिए आपको विमीय समांगता का नियम पता होना चाहिए। विमीय समांगता का नियम पता होना चाहिए। अगर विमीय समांगता का नियम पता है तो ये क्वेश्चन हमसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या कहता है विमीय समांगता का नियम? LHS की विमा बराबर RHS की विमा। LHS की विमा बराबर हो RHS की विमा। ठीक है, अच्छा, मुझे एक बात पता है कि जो साइन कोस टेन त्रिकोणमितीय फलन और चरघातांकी फलन जो होते हैं ये विमाहीन होते हैं। मतलब ये जो फलन है ये क्या है? विमाहीन। अगर ये फलन विमाहीन है, ये फलन विमाहीन है तो अल्फा टी स्क्वायर ये क्या रहेगा? विमाहीन। तो यहाँ से अल्फा की विमा क्या रहेगी? 1/t स्क्वायर की विमा। इसे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? t की पावर -2 की विमा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा है? दूसरा ऑप्शन सही है, t की पावर -2 की विमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ट्यूब की लंबाई स्मॉल l तथा त्रिज्या स्मॉल r है, इसमें टर्पिन का तेल बहता है, ट्यूब के दोनों सिरों का दाबांतर p तथा श्यानता गुणांक नीटा है, नीटा की विमाएं होगी। जहां ट्यूब के अक्ष से x दूरी पर वेग v है। ये क्वेश्चन आया था 1993 में। हमें इसके लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ये फॉर्मूला हमारे पास है, नीटा बराबर p ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4VL। ठीक है, अच्छा, p क्या है? दाब, r क्या है? त्रिज्या, x क्या है? दूरी, v क्या है? वेग और l क्या है? लंबाई। ठीक है, ये सारी बातें मुझे पता है। और नीटा क्या है? श्यानता गुणांक। और मुझे बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र कौन सा है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं और थोड़ा बहुत आपको अगर ये भौतिक राशियों की विमाओं वगैरह और कांस्टेंट की विमाओं वगैरह की अगर अच्छी सी जानकारी है तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? कि श्यानता गुणांक जो होता है, श्यानता गुणांक नीटा, ये विमाहीन तो नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। दूसरा, M1L1T-1, ये तो संवेग का विमीय सूत्र है। किसका विमीय सूत्र है? संवेग का। और ये जो विमीय सूत्र है M1L2T-2, ये कार्य का विमीय सूत्र है। ठीक है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ठीक है, डायरेक्ट भी आप इसे टिक कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो आपको ये कुछ पता नहीं है तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इसमें इस फॉर्मूले में नीटा की जगह p, दाब का विमीय सूत्र, तो दाब का विमीय सूत्र हम निकाल लेते हैं। p बराबर होता है F/A। M1L1T-2 बटे M0L2T0। ठीक है, जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास M1L-1T-2। ये दाब का विमीय सूत्र आ गया। क्या है? M1L1L-1T-2। ठीक है, इंटू r स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी दूरी का स्क्वायर और ये भी दूरी का स्क्वायर। इसका मतलब इसका जो विमीय सूत्र आएगा ये आएगा M0L2T0। ठीक है, बटे
4 कांस्टेंट है, इसका कोई विमेय सूत्र नहीं है। v का विमेय सूत्र बोलो m0l1t माइनस 1, सही है ना। वेग का विमेय सूत्र ये होता है m0l1t माइनस 1। अच्छा l क्या होगा m0l1t0, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो करो इसे सोल्व, क्या आ रहा नीटा बराबर m1, सही है ना। l देखो -1 +2 और +2 नीचे है, तो ये L2 से L2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा l-1 t देखो -2 ऊपर और -1 नीचे, तो -2 में से जब ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो -2 में से +1 जाएगा तो कितना बचेगा -1, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मात्रकों की किसी पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान व समय का मात्रक 10 सेमी, 10 ग्राम व 0.1 सेकंड है, तो इस पद्धति में बल का मात्रक होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, 0.1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 10 न्यूटन और 100 न्यूटन। ये क्वेश्चन आया था 1994 में, ठीक है। आइए इसे सोल्व करते हैं। देखो, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए बल का मात्रक बोलो MKS पद्धति या SI पद्धति में क्या है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे बोला जाता है 1 न्यूटन। क्या बोला जाता है, 1 न्यूटन, ठीक है। अच्छा CGS पद्धति में बोलो फटाफट, CGS पद्धति बोलो, इसमें क्या होता है, ग्राम सेमी पर सेकंड स्क्वायर, इसे बोला जाता है डाइन, ठीक है। अच्छा नई पद्धति बोलो, इसमें क्या कहा गया है, 10 ग्राम को तो कितना लोगे 10 ग्राम, सेमी कितना 10 सेमी, और सेकंड 0.1 सेकंड इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसे लिखा जा सकता है 10 × 10 बटे 0.1 × 0.1 ग्राम सेमी पर सेकंड स्क्वायर। क्या यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, ठीक। अच्छा यहाँ से इसे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या 10 × 10 बटे 0.1 × 0.1 ग्राम। अच्छा पॉइंट हटाओ, 10 ग्राम सेमी पर सेकंड स्क्वायर। तो नई पद्धति में क्या है कहानी, बोलो फटाफट, 10 की घात 4 डाइन, 10 की घात 4 डाइन, ठीक है। बोलो 1 डाइन में कितने न्यूटन होते हैं, तो हम जानते हैं 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। तो 1 डाइन में होते हैं बोलो 10 की घात -5 न्यूटन, ठीक है। तो इसे यदि मैं न्यूटन में बदलना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 4 × 10 की घात -5 न्यूटन। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 10 की घात -1 न्यूटन, जिसे लिखा जा सकता है 1/10 न्यूटन या 0.1 न्यूटन, ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला ये, तो ये ए ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चौथा क्वेश्चन देखना है। देखो क्या है चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विमीय नियतांक है, ठीक है। अगर आपको नियतांकों के बारे में अच्छी जानकारी है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर पता कर सकते हो। कैसे, अपवर्तनांक क्या होता है, वेग बटे वेग का अनुपात, पाइसा अनुपात क्या होता है, विकृति बटे विकृति का अनुपात, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, घनत्व बटे घनत्व का अनुपात। मतलब ये भी विमाहीन है, ये भी विमाहीन है और ये भी विमाहीन है। हमसे बोला गया है कौन सा विमीय नियतांक है, मतलब जिसकी विमाएं है, तो किसकी है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। क्यों, क्योंकि F बराबर होता है कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर, यहाँ से G बराबर होता है FR² बटे m1 m2, यहाँ से हम इसका विमीय नियतांक विमीय सूत्र भी पता कर सकते हैं, m1 l1 t -2
इंटू M0L2T0 बटे, बोलो, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ M2L0T0। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा M-1L3T-2, ये इसका विमीय सूत्र आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।